आज की ताज़ा खबरें इस प्रकार हैं। बंगाल के अलीपुर से पीएम मोदी ने फिर बोला पाकिस्तान पर हमला। कहा 3 बार पाकिस्तान को घर में घुसकर मारा, अभी खत्म नहीं हुआ। पाकिस्तानी सेना लेती है आतंकियों का सहारा। पीओके पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का बड़ा बयान। दिल्ली के कार्यक्रम में कहा पाकिस्तान से सिर्फ पीओके पर बात होगी। पीओके के लोग हमारे अपने हैं। पीओके के लोगों का जुड़ाव भारत से है। यूपी के औरैया में दिव्यांग लड़के की कुछ महिलाओं ने की पिटाई। पिटाई का वीडियो वायरल। जांच में जुटी पुलिस। पीएम मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर की तारीफ करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर से आतंकियों को करारा जवाब दिया। हमने आतंकियों को साफ संदेश दिया। ऑपरेशन सिंदूर पर एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह का बयान। कहा यह युद्ध पूरे देश ने जीता। एयर पावर के बिना हर ऑपरेशन अधूरा है। 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर आज जाएंगे गृह मंत्री अमित शाह। सुरक्षा को लेकर करेंगे बड़ी बैठक। पुछ और नौशरा जाने का भी कार्यक्रम। पीएम मोदी ने बंगाल के अलीपुर में सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन परियोजना का शिलान्यास किया। कार्यक्रम में पीएम ने कहा भारत विकसित राष्ट्र बन रहा है। बंगाल का विकसित विकास भारत के भविष्य की नींव है। गुजरात के राजकोट में हुई झड़प और तोड़फोड़। दबंगों ने मामूली बात पर एक रेस्टोरेंट में की तोड़फोड़। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुटी। बीजेपी नेता निशिकांत दुबे का कांग्रेस पर तीखा हमला। निशिकांत दुबे ने पोस्ट की 1988 की अमेरिका की चिट्ठी। निशिकांत दुबे ने सवाल पूछा कि क्या विदेश नीति अमेरिकी के दबाव में थी। न्यूक्लियर डील को बताया अमेरिकी एजेंडे का हिस्सा। जम्मू कश्मीर के शोभिया में 2 आतंकी गिरफ्तार। इरफान और उजैर नाम के आतंकी लश्कर तैयबा से जुड़े हैं। आतंकियों के पास से 2 AK-56 राइफल बरामद। पीएम मोदी ने सिक्किम को 750 करोड़ से ज्यादा की विकास की सौगात की दी। वर्चुअली लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि विकसित भारत के लिए राज्य का विकास जरूरी। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की तैयारी। सूत्रों के मुताबिक जून में बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होगा। जून के तीसरे या चौथे हफ्ते में हो सकता है चुनाव। एलओसी पर दिए बयान पर शशि थरूर की सफाई। कहा मैं सिर्फ आतंकी हमलों की बात कर रहा था। मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। यूपी के गोंडा में अवैध मदरसे पर चला बुलडोजर। खलिहान की जमीन पर बना था मदरसा। प्रशासन ने बुलडोजर से किया ध्वस्त। ऑपरेशन सिंदूर पर कांग्रेस नेता उदित राज का विवादित बयान। उदित राज ने कहा यह पीएम की सर्जिकल स्ट्राइक है। साथ ही बीजेपी ने ही पुलवामा अटैक करवाया। उदित राज के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने कहा उदित राज ने सेना का अपमान किया। टुकड़े टुकड़े कांग्रेस की वापसी। तेज प्रताप अनुष्का विवाद के बाद अनुष्का के भाई आकाश यादव को आरएलजेपी ने निकाला। 6 साल के लिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने निकाला। आकाश यादव आरएलजेपी के यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मलिहाबाद के मैंगो मैन हाजी कलीम उल्ला खान ने ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के नाम पर राजनाथ आम की नई किस्म बनाई। यूपी के संभल में कार को टक्कर मारकर घर में घुसकर घुसा ट्रक। हादसा सीसीटीवी में हुआ कैद। हादसे में एक महिला गंभीर रूप से घायल। बिहार के गया में घर के बाहर खड़ी कार हुई चोरी। मशीन से कार का लॉक तोड़कर चुराई गई कार। चोरी की वारदात सीसीटीवी में हुई कैद। अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा के खड़े इंतजाम। 581 अर्धसैनिक बल की कंपनियां सुरक्षा बल ने की तैनात। जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान भी रहेंगे तैनात। 3 जुलाई से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। मस्जिदों मदरसों में चौपाल लगाएगी बीजेपी। सेना में मुस्लिम लड़कियों की भागीदारी पर देंगे जोर। मुस्लिम लड़कियों की भर्ती पर जागरूकता अभियान चलाएगा बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा। 10 साल के श्रवण सिंह ने ऑपरेशन सिंदूर में निभाई अहम भूमिका। भारतीय सेना ने श्रवण को सबसे छोटा नागरिक योद्धा का सम्मान दिया। श्रवण ने जवानों को पानी, लस्सी और बर्फ पहुंचाकर सेवा की। मध्य प्रदेश के रतलाम में रोड पार कर रहे आदमी को बचाने के चक्कर में हादसा अनियंत्रित होकर एक ट्रक हाईवे पर पलटा। गुजरात के वसाड़ में हाईवे पर बेकाबू ट्रक अचानक पलटा। ट्रक पर लदी कपास की गांठें सड़क पर फैली। यातायात कुछ देर के लिए रहा प्रभावित। यूपी के अमरोहा में क्रिकेट मैच के दौरान 2 गुटों में भिड़ंत। मैच को लेकर हुए विवाद में दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर जमकर किया हमला। जम्मू के नरवाल में मिले 3 जिंदा मोटार शेल इलाके को लॉक कर सेना ने तीनों शेल डिफ्यूज किए। पाकिस्तान के लिए जासूसी के शक में हिमाचल प्रदेश के देहरा से एक आदमी की गिरफ्तारी। आरोपी के मोबाइल से मिला अहम सुराग। ओसा में नक्सलियों ने लूटा विस्फोटक से भरा ट्रक। सुरक्षा बल ने सारिंडा के जंगल में खाली ट्रक बरामद किया। ट्रक में भरी थी जिलेटिन की 200 पेटियां।
जबलपुर में एक पुलिस ने एक बांग्लादेशी रोहिंग्या को डुमना एयरपोर्ट के आर्मी एरिया से घूमते हुए पकड़ा। आरोपी रहमत अली से पूछताछ कर रही है पुलिस। साबरकांठा में पुलिस पर हमला। दो गुटों के बीच झड़प के दौरान पहुंचे पुलिस वालों को उग्र भीड़ ने पीटा। आरोपियों की गिरफ्तारी की कोशिशें तेज। यूपी के मुजफ्फरनगर में दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ने चाचा की गोली मारकर हत्या की। आरोपी ने अवैध हथियार से सरेआम मारी गोली। यूपी के हरदोई में 20 से ज्यादा ज्वेलरी शॉप में चोरी करने वाले कर्मचारी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। आरोपी और उसके साथी के पास से 36 लाख रुपए, 1 किलो सोना बरामद। गुजरात के अहमदाबाद में संतानहीन महिला ने किया 4 साल की बच्ची का अपहरण। 4 दिन बाद मिली बच्ची, महिला गिरफ्तार। उज्जैन के महाकाल और काल भैरव मंदिरों में श्रद्धालु के साथ दुर्व्यवहार। सवालों के घेरे में मंदिर प्रशासन। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर नैना ने वीडियो पोस्ट कर मंदिर के गार्ड पर लगाया अभद्रता करने के आरोप। वृंदावन के बाके बिहारी मंदिर कॉरिडोर और अध्यादेश का विरोध। मंदिर के सेवायतों ने जमकर किनारेबाजी। कहा, किसी कीमत पर नहीं छोड़ेंगे मंदिर और वृंदावन। आईआरसीटीसी होटल घोटाले मामले में कोर्ट ने सुरक्षित रखा फैसला। कोर्ट 23 जुलाई को आरोप पर फैसला सुनाएगी। सीबीआई ने लालू राबड़ी तेजस्वी को बनाया है आरोपी। देश में कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 1200 से पार पहुंची। केरल में 430 मामले आए सामने। महाराष्ट्र में 208 कोरोना पॉजिटिव। दिल्ली में 100 से ज्यादा केस। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर यूपी में अलर्ट। राज्य के सभी सरकारी अस्पतालों को किया गया अलर्ट। लखनऊ के लोक बंधु अस्पताल में बड़ी तैयारी। पटना एम्स की एक महिला डॉक्टर और नर्स समेत 6 कोरोना पॉजिटिव। कोरोना वार्ड में किया गया शिफ्ट। सीनियर डॉक्टर की निगरानी में चल रहा है इलाज। वाराणसी में कोरोना के नए वेरिएंट की दस्तक। बीएचयू के रेजिडेंट डॉक्टर सहित 5 कोरोना संक्रमित। पिछले एक सप्ताह में 5 लोग कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। स्विट्जरलैंड से ग्लेशियर टूटने की दिलदिलान देने वाली घटना आई सामने। बर्फ चट्टानों समेत मलबे ने एक मलबे में गांव को नुकसान पहुंचाया। चारों तरफ सफेद बर्फ का गुबार छाया। एलाचंके से पूरे इलाके में दहशत। बांग्लादेश में चुनाव की मांग। बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार पर दिसंबर तक चुनाव कराने के लिए बढ़ाया दबाव। विशाल रैली में हजारों लोग पहुंचे। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के टेरिफ प्लान को बड़ा झटका। अमेरिका की एक कोर्ट ने फैसले पर लगाई रोक। अमेरिका की कोर्ट ने टेरिफ के फैसले को असंवैधानिक बताया। कोर्ट ने कहा कि ट्रंप ने अपने अधिकारों से आगे बढ़कर भारी भरकम टैक्स लगाए। पाकिस्तान में फिर खुलेआम जहर उगल रहे आतंकी। पाकिस्तान की पंजाब में लश्कर कमांडर सैफ उल्लाह कसूरी ने रैली में ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए आतंकियों को बताया शहीद। एक ही प्लेटफार्म पर आतंकी संगठन लश्कर तैयबा और पाक आर्मी लाहौर में दोनों के एक साथ दिखे डिजिटल साइन बोर्ड। पाकिस्तान में फिर सक्रिय हुआ लश्कर का सियासी मोर्चा। एमएमए। चीन ने हथियारों के बाद पाकिस्तान के लिए खोला खजाना। 3.7 अरब डॉलर का देगा कर्ज। इजरायली प्रधानमंत्री ने याहू ने की घोषणा। यह सिनवार का भाई था मोहम्मद सिनवार। शहबाज सरकार की नाकामी का नया सबूत। बिजली कंपनी की नाकामी का खामियाजा भुगत देगी पाकिस्तान की जनता। घाटे का बोझ जनता पर डालकर पैसे वसूलने में जुटी सरकार।